जय हिंद मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे एवं जितने भी लोग इस महामारी से पीड़ित हैं, हमारी संवेदनाएं हैं सभी के प्रति, उनके परिवारों के प्रति कि ईश्वर, अल्लाह, ऊपर वाला सभी साथियों को जो पीड़ित है इस बीमारी से उनको सेहतयाब कर दे, स्वस्थ कर दे। आज मैं प्रधानमंत्री जी के एक बयान के ऊपर आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूं और कल डिबेट में एक मामला पेश आया, उसको भी मैं जिक्र करूंगा कि कैसे ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये कुछ भी बोले तो सब जायज है और हम बोल दें तो बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो दोनों इशू हैं। पहला तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी और एक चर्चा के लिए, दूसरा पालघर के संबंध में जो पूरा एजेंडा सेट करने का प्रयास किया गया वो नाकाम रहा। उस संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बीमारी न धर्म देखती है, न जाति देखती है, न रंग देखती है, न प्रजाति देखती है, न सीमाएं देखती है। ये किसका भाषण है? ये बयान है, ये देश के प्रधानमंत्री जी का बयान है। और मैं ही नहीं, देश के 138 करोड़ लोग जो भारत को एक रखना चाहते हैं, इंसानियत रखते हैं, उन सब का मानना है कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, प्रजाति नहीं होती, सीमाएं नहीं होती। बिल्कुल, ये बहुत ही एक वेलकम स्टेटमेंट है वजीर आजम साहब का, प्रधानमंत्री जी का। हम लगातार जब बोलते रहे तो प्रधानमंत्री जी तक ये बात शायद पहुंची होगी कि प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बयान क्यों देना पड़ा? क्योंकि लोग उल्लंघन कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, धर्म के नाम पर प्रताड़ित एक समाज को करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री जी, पूरा देश जानता है, पूरे देश को आपकी इस बात पर संपूर्ण विश्वास है कि ये बीमारी से हम सबको मिलकर के लड़ना है। इस बीमारी का मुकाबला सबको मिलकर के गाइडलाइंस का पालन करते हुए, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन देश जानना चाहता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आपका संबोधन है क्या उसका असर आपकी पार्टी के लोगों पर हुआ? उसका असर मीडिया को हुआ? दो लोगों को बात समझा दीजिए प्रधानमंत्री जी। एक तो ये सुबह से लेकर शाम तक धर्म के नाम पर देश को बांटने का षड्यंत्र रचने वाले मीडिया को समझा दीजिए, उस वर्ग को जो मीडिया का एक वर्ग नफरत की बात करता है, धार्मिक चश्मे से हर खबर को देखना चाहता है। कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस इनकी फर्जी खबरों का खंडन कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक एडवाइजरी इस संबंध में जारी कर चुकी है कि इस तरह की खबरें न चलाएं, अफवाह न फैलाएं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आपसे ये निवेदन है कि अगर सख्ती से आपने ये बात मीडिया को समझा दी, क्योंकि आपने मीडिया के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी प्रधानमंत्री जी, और मैं चाहता हूं और मैं नहीं चाहता हूं, पीस पार्टी चाहती है, भारत के लोग चाहते हैं कि आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। एक आतिश भाई है, उनको यह लगता है कि हम पालघर पे नहीं बोलेंगे। आतिश भाई सुनिए, पालघर पे बोलेंगे। हमारी नजर में अगर जुल्म हुआ है तो वो जुल्म है, हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते। अगर कोई प्रजापति भाई हो, दलित भाई हो, वैश्य भाई हो, मौर्य भाई हो, सैनी भाई हो, अगर वो हमें फोन करेगा, जिस लायक है वो मदद भी करेंगे और उसकी आवाज भी उठाएंगे, उसके हक में भी बोलेंगे अगर वो मजलूम है। क्योंकि यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है, यही तो भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री जी, देश चाहता है कि आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उन पत्रकारों के साथ दोबारा करें, उन टीवी चैनल के मालिकों के साथ दोबारा करें
और उनको उनके कान टाइट करें। प्रधानमंत्री जी, ये लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी। और ये बात आप भी बार बार कह रहे हैं, आखिर क्या बात है कि आपकी बात कोई मान क्यों नहीं रहा? और जो नहीं मान रहा तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनको बताइए, सुधीर चौधरी को बताइए, दीपक चौरसिया को। आपसे तो उसने पूछा था ना कि आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। ये वही दीपक चौरसिया है जिसने पूछा था आपसे कि आप बटवे में पैसे रखते हो या किस चीज में पैसे रखते हो। ये वही दीपक चौरसिया है ना जिससे आपके अच्छे संबंध हैं। उसको आप लाइन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सबको लाइन पर लेकर के, चाहे रूबिका हो, अंजना हो, या जितने भी ये पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी हो, इन सबको बोलिए कि ये कोरोना वायरस धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा नहीं देखता। और आपने अगर धर्म के नाम पर कोई खबर चलाई तो आपका लाइसेंस रद्द करवा दिया जाएगा सरकार द्वारा। आप, ये बात होगी कि आप जमीन पर एक बात, एक संदेश देना चाहते हैं। और ये मेरा वादा है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा तजुर्बा है। और मेरे से मुराद एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत के उन लोगों का ऑब्जर्वेशन है जो भारत को एकजुट रखना चाहते हैं कि अगर मीडिया ने ये नफरत फैलाना बंद कर दिया तो ये लड़ाई भाईचारे के साथ लड़ी जाएगी। दूसरी बात, आपने कहा कि धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं देखती है। बहुत अच्छी बात है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। वही कहा जो पूरा देश चाहता है। लेकिन आपकी सरकार धर्म के नाम पर आंकड़े जारी क्यों करती है? मैं पूछना चाहता हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने धर्म के नाम पर आंकड़े जारी क्यों किए? तबलीगी जमात के लोगों का आंकड़ा अलग जारी क्यों किया? वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित थे, जैसे दूसरे धर्म, दूसरे समाज, दूसरे क्षेत्र के लोग पीड़ित थे, उसी तरह वो भी पीड़ित थे। और पीड़ित को बांटना गैर संवैधानिक है प्रधानमंत्री जी। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, जिसकी बात बार बार होती थी, राइट टू इक्वालिटी संविधान की यह धारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो ये बताता है कि हर भारतीय का इस देश के अंदर बराबर का अधिकार है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह धर्म के नाम पर आंकड़े जारी करना बंद कीजिए। दूसरा, अपने लोगों को, खास करके संबित पात्रा या बीजेपी के बहुत से लोग जो झूठ फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, आप के लोग वो झूठ फैलाने से बाज आ जाएंगे तो शायद ये नफरत रुक जाएगी। और प्रधानमंत्री जी, लॉकडाउन का पालन जिस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि भारत का गरीब मजदूर पालन करे, जिस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि भारत के गरीब करें, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी दलित के लोग करें, उसी शक्ति से येदियुरप्पा आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री को भी लॉकडाउन का पालन करवाना पड़ेगा। उसी शक्ति से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो धार्मिक आयोजन में शिरकत किए, उनसे भी इस संबंध में वार्ता करनी पड़ेगी। जिस तरीके से राजस्थान के कोटा से पैसे वालों के बच्चों को लाया गया, उसी तरीके से गरीब मजदूरों को या तो लाने का इंतजाम करना पड़ेगा या फिर उनके राशन का इंतजाम करना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मेरठ के शास्त्री नगर में जुगल किशोर और युद्धवीर नाम के व्यक्ति ने डॉक्टर भटनागर साहब के घर पे इसलिए हमला किया क्योंकि वो कोरोना वॉरियर हैं, उन पर ना तो आज तक अर्नब गोस्वामी ने कहा पूछता है भारत डॉक्टर भटनागर पर क्यों हुआ हमला, ना अंजना ओम कश्यप ने हल्ला बोला, ना अमीश देवगन ने टक्कर की, ना ही रजत शर्मा ने आज की बात कही, ना ही रोहित सरदाना ने दंगल किया, ना ही दीपक चौरसिया ने डॉक्टर भटनागर साहब पर हुए हमले पर कार्यक्रम किया। क्यों? क्या डॉक्टर भटनागर साहब जो कोरोना वॉरियर हैं, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए?
उनका क्या गुनाह है? क्या मुजफ्फरनगर में नहर सिंह नाम के व्यक्ति ने पुलिस वालों पर, प्रदेश की हमारी पुलिस पर जो कोरोना वॉरियर बनकर के सेवा भाव से काम कर रही है, उस पर भी इन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया। उसका नाम नहर सिंह है, मुजफ्फरनगर के शेपोए गांव का पूर्व प्रधान है, और उसने पुलिस वालों पर ऐसा हमला किया कि उसके सरों से खून बह रहा था पुलिस वालों के। लेकिन डिबेट नहीं हुई। परसों लातूर महाराष्ट्र के अंदर 1300 लोग सत्संग में फंसे हुए अब मिले। इतने दिन बाद ये फंसे हुए नहीं थे, ये छिपे हुए थे। उन पर डिबेट किसी चैनल ने नहीं की। कलबुर्गी महाराष्ट्र में 3 दिन पहले एक धार्मिक कार्यक्रम किया गया, जब तमाम धर्मगुरुओं ने, जब तमाम धर्म के मानने वालों ने यह फैसला किया कि हम अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन अपने घर में रहकर करेंगे, लॉकडाउन का पालन करते हुए, तो यह कलबुर्गी महाराष्ट्र में इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम क्यों किया गया? क्यों किया गया? बीजेपी का मुख्यमंत्री, कर्नाटका का कुमारस्वामी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वहां पूर्व प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। लेकिन चाबुक गरीबों पे नहीं चलना चाहिए। सिर्फ मजदूर है तो उसको डंडे से लॉकडाउन का पालन कराया जाए, उसको डंडे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। लेकिन जो दौलतमंद हैं, जिनके पास पैसा है, जो सरकार में भागीदार हैं, उन पर चाबुक नहीं चलता। जबकि गरीब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल काम है। जिसके घर में एक कमरा हो, परिवार में 5 लोग रहते हो, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी? और जब उनके राशन नहीं होगा, शिकायतें मिली कि सिर्फ चावल मिल रहा है, मोटा चावल, चावल भी नहीं, उसको मोटा चावल बोलते हैं। तो ये शिकायतें अगर मिलेंगी तो ये इस बात को प्रमाणित करेंगी कि कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है। अभी तक हम लोग कह रहे हैं कि वो लोग सामने नहीं आए, उन्हें सामने आना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। उन लोगों को मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अभी भारत यानी हम 10 लाख लोगों में से सिर्फ 291 का टेस्ट कर पा रहे हैं। क्या 10 लाख लोगों में से सिर्फ 291 का टेस्ट कर पा रहे हैं? तो कैसे पता चलेगा कि कोरोना कितना फैल गया, कोरोना कितना घातक हो गया, कितना ट्रांसमिट हो गया? कोई जानकारी मिल पाएगी? कम से कम 1% तो टेस्ट होने चाहिए ना। ये सवाल करिए, अंजना ओम कश्यप बोलिए हल्ला, रोहित सरदाना करिए दंगल की डॉक्टर्स को पीपीई किट नहीं मिल रही, डॉक्टर भटनागर पर हमला हो गया, नहर सिंह ने हमला कर दिया, कलबुर्गी के अंदर धार्मिक आयोजन हो गया, महाराष्ट्र लातूर के अंदर 1300 लोग छिपे हुए मिल गए। बोलिए इस पर हल्ला, डॉक्टरों के सम्मान में बोलिए ना हल्ला, दंगल करिए ना। लेकिन सुबह शाम दोपहर धार्मिक नजरिया उन गरीब मजदूरों का मुझे लगातार, खास करके पिछड़ी जाति के लोगों का, जिसमें 1-2 के नाम प्रेम भार्गव वगैरह कई लोग हैं, जो मुझे लगातार फोन करके मदद की गुहार की सरकार हमारी सुन नहीं रही। जो नोडल ऑफिसर जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने बनाए, वो ऑफिसर या फोन नहीं लग रहा क्या मसला, लेकिन वो शिकायत लोग लगातार कर रहे हैं। तो गरीबों की कौन सुनेगा? क्या गरीब को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या मौर्य समाज, सैनी समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, दलित समाज इस देश के अंदर बराबर का अधिकार नहीं रखते? क्योंकि यही लोग ज्यादातर मजदूर तबका है, गरीब है। और मजदूर होना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। पिछड़ी जाति के सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए, और उनका भी उतना ही सम्मान हो जिस तरीके से राजस्थान से लोगों को लाया जा सकता है, जो पैसे वाले बच्चे वहां पढ़ते हैं, उसी तरीके से गरीब मजदूरों को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात से क्यों नहीं लाया जा सकता? एक गरीब भारत के नागरिक की बात क्यों नहीं हो सकती? कानून तो सबके लिए बराबर है। बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए आर्टिकल 14 रखा है कि किसी का धर्म कुछ भी हो, किसी की जाति ऊंच हो नीच हो, कुछ भी हो, लेकिन सब बराबर के अधिकार में आएंगे। कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा। दूसरी बात,
इस प्रधानमंत्री जी के बयान पर हम पूरी तरीके से सहमत हैं, लेकिन हमारा एक अनुरोध है कि यह बात प्रधानमंत्री जी सख्ती से 2 लोगों को समझा दें, भारत में यह मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा कि धर्म के नाम पर भी कोरोना है, जाति के नाम पर भी कोरोना है, यह खत्म हो जाएगा और यह भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि अगर आपने मीडिया पर इस धर्म के नाम पर नफरत फैलाने पर रोक लगा दी और आप सक्षम हैं प्रधानमंत्री जी, आप 500 की नोट बंद करने में सक्षम हैं, आप देश के वजीर आजम हैं, आप हर चीज पर आज सक्षम हैं, तो आप इस मीडिया पर पाबंदी लगा दीजिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि कोई धर्म के नाम पर अगर खबर चलाई तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि भारत में वही मोहब्बत, भाईचारा पैदा होगा, सब मिल करके इस बीमारी से मुकाबला करेंगे। अब सेकंड पॉइंट है पालघर। पालघर में कुछ साधु लोग और उनके ड्राइवर या किसी की हत्या हुई, मीडिया को मसाला मिल गया, संबित स्वराज और सब लोग, संबित पात्रा, ये सब लोग लग गए, ढूंढ रहे थे कि आरोपियों में से कोई एक मुसलमान मिल जाए तो 10 दिन की रोजी रोटी पक्की। एक मुसलमान मिल जाए तो 10 दिन फिर चलाएंगे, हिंदुओं पे हमला, छतरियों पे हमला, चलाएंगे खबर। लेकिन पालघर पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये लड़ाई, यही जो घटना घटी है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे उतना ही दुख है इस मौत का जो बेगुनाहों का कत्ल हुआ, क्योंकि हम लोग लाशों पे सियासत, लाशों पे राजनीति का काम नहीं करते हैं, हम सेवा भाव की राजनीति करते हैं। हमें उतना ही दुख है इन साधु संतों की मौत का, हत्या का, जितना मुझे अफराजुल की मौत का था, जितना दुख मुझे पहलू खान की मौत का था, जितना दुख मुझे तबरेज अंसारी की मौत का था, जितना दुख मुझे रगबर खान की मौत का था, उतना ही दुख इनकी मौत का है। और मैंने तब भी कहा था कि, और एक शेर मैं शायरी करता नहीं हूं, ना मुझे आती है, लेकिन राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया और वो आज सही साबित होता है। लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, यहां मेरा मकान थोड़ी है। तो मैं ये कहूंगा, फैलेगी नफरत की आग, फैलेगी नफरत की आग, होंगे सभी बर्बाद, यहां मैं ही थोड़ी हूं आबाद। सबको नुकसान होगा। जो मॉब लिंचिंग है, जब भीड़ तंत्र जो काबिज होगा, तो भीड़ तंत्र धर्म जाति नहीं देखेगा, भीड़ तंत्र जो है कानून को हाथ में लेने का आदी हो जाएगा और शक की बुनियाद पर हत्या कर दिया करेगा। तबरेज अंसारी के लिए खामोश रहने वाले संबित और ये तमाम वो फर्जी मीडिया, आज उन साधुओं की मौत का हमें उतना ही गम है। लेकिन अफसोस, तुमने ये बात उस दिन नहीं कही थी, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, तुम आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन हम अपराधी को अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। कल मैं रिपब्लिक पे था, मैं भी उसकी वीडियो शेयर करूंगा, भाई एक शेयर कर दें। मैं कल रिपब्लिक पे था, शाजिया इल्मी लगातार इल्जाम इस्लाम के बारे में, और मैं बोल रहा हूं अरे सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए, मोहतरमा सुन लीजिए, सुन नहीं रही थी। हमने कहा कि आप हमें इस्लाम न सिखाइए, आप आरएसएस के इशारे पर थिरकती हैं। तो कहने लगी ये महिलाओं का अपमान हो गया। मैंने कहा महिला बन के डिबेट में आई हैं या बीजेपी की प्रवक्ता डिबेट में बनकर आई है? अरे हम हर भारत की नहीं, पूरी दुनिया की हर महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन आप वहां एक महिला की हैसियत से नहीं आई हैं। एक तरफ कहते हैं बराबरी का अधिकार है, आप वहां बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से आई हैं। और शादाब चौहान ने एक महिला को नहीं बल्कि बीजेपी की प्रवक्ता, उनकी विचारधारा के लिए वो शब्दों का प्रयोग किया है। और अगर शाजिया की जगह शहजाद होते और वो भी वो बात करते तो शादाब चौहान उनको भी वही कहता। और फिर कहा कि टीवी एंकर ने कहा कि शादाब चौहान इसको लेकर इनकी भावना को ठेस पहुंच गई, माफी मांगिए। मैंने कहा सुनिए, शादाब चौहान माफी नहीं मांगेगा क्योंकि गुनाह नहीं किया है, सच बोला है। और ये महिला का विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी सरकार की नाकामी, पीपी न मुहैया कराना, लॉकडाउन में देरी करना, 30 जनवरी को पहला कोरोना का केस आने के बावजूद सरकार का खामोश बैठे रहना, स्क्रीनिंग के बाद कोरोना टेस्ट ना कर पाना, ये नाकामी छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड, महिला कार्ड, क्या ये कहकर आई थी कि मैं महिलाओं का नेतृत्व करने जा रही हूं, मैं महिलाओं हूं?
एक तरफ कहते हो बराबरी का अधिकार है और तुम्हारी विचारधारा पर, तुम पर नहीं, तुम्हारी विचारधारा पे कोई सवाल कर ले तो फिर विक्टिम कार्ड की मैं महिला हूं, महिला हूं। महिला तो देश के अंदर जिस बीजेपी के नेता पूर्व विधायक ने, कुलदीप सेंगर ने जिसके साथ इज्जत लूटी वो भी महिला थी। जो शाहीन बाग से लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन कर रही थी वो भी महिलाएं थी। उनका सम्मान कहां था? उनको क्या क्या कहा गया? 500 रुपए पर बैठने वाली, क्या क्या कहा गया था उनके बारे में, करैक्टर के बारे में बोला गया था। लेकिन शाजिया साहिबा, आप 6-7 साल से जब से बीजेपी में गई हैं, रोजाना हमारे मजहब पर तनकीद, हम पर तनकीद, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। हम तो जब से सुन रहे थे, एक शब्द बोला तो आपके पेट में दर्द हो गया। अब वो भी आपकी विचारधारा के लिए। आपसे क्या मतलब हमें? आप जो चाहे करें ना करें, हमारा मानना तो यह है कि आप जो चाहे करिए, आप आजाद हैं। लेकिन अगर आप हमें अपनी थ्योरी इंपोज करना चाहेंगी तो हम आपकी विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। और टीवी चैनल पर हम तुम्हारी सुनने नहीं जाते हैं बल्कि सच बोलने जाते हैं। ये सुन लो, ये अंसार रजा या वसीम रिजवी नहीं है शाजिया साहिबा। और यहां पर आप महिला सम्मान की बात ला करके सवाल से नहीं भाग सकती। मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूं कि शाजिया की जगह शहजाद होते तब भी मेरे अल्फाज वही होते, क्योंकि वो सवाल या वो जवाब या वो बात किसी पुरुष, महिला या किसी और जेंडर के लिए नहीं बल्कि उस विचारधारा के लिए थी जिसका इस्तेमाल करके आप बदनाम कर रही हैं मजहब को। उसके लिए वो शब्दों का इस्तेमाल था। और मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों का संघर्ष मानवता के लिए, हम लोगों का संघर्ष भाईचारे के लिए है, राष्ट्र एकता के लिए है, इंसानियत के लिए है और तमाम कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए है। और जो भी गाइडलाइन, ऐसी गाइडलाइन जिससे देश हित के फैसले हों, देश हित में फायदा हो, वो हर काम में सहयोग पीस पार्टी करती है। पीस पार्टी का लक्ष्य इस बीमारी से लड़ने के लिए हम शुरू से अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। खुद डॉक्टर अयूब साहब न सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं, गरीबों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि राशन मुहैया कराने का भी एक प्रयास कर रहे हैं लोगों को। और ये जितने भी लोग राशन मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। ये पूछ रहे हैं परनाथ जी, ऊपर नीचे जाति क्या क्या होती है? जाति ये होती है कि प्रजापति, पाल, मौर्य, सैनी, जाटव या राजभर, चौरसिया, इन लोगों को सरकार के अंदर कई जगह अपमानित होना पड़ा है। इनके लिए बसें लगाई नहीं गई, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए लगाई गई तो राजस्थान के कोटा के बच्चों के लिए लगाई गई। हमें तराज नहीं है, सबका सम्मान, लेकिन गरीबों का भी होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मेरा यह निवेदन है कि बात आदरणीय प्रधानमंत्री दी जाए कि प्रधानमंत्री जी, देश के दो आपसे अनुरोध है कि आपने कहा युवा लड़ना चाहता है। युवा को कहां लड़ने दे रहा है मीडिया? युवा को तो आपस में लड़ा रहा है मीडिया। युवा के दिल में तो जहर घोल रहा है मीडिया। कैसे वो एक साथ होकर के लड़ पाएगा? तो आपसे निवेदन है प्रधानमंत्री जी, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं भारत के लोगों की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप मीडिया के तमाम बड़े बड़े जितने भी एंकर्स हैं या जो उनके एडिटर्स हैं, उनको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहिए कि अगर धर्म जाति के नाम पर खबर चलाई तो तुरंत आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, ये इस बात को साबित करेगा कि आप मजबूती से, एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हैं और पूरा देश आपके साथ इस मामले में खड़ा है। दूसरी चीज, अपनी पार्टी के लोगों को और सरकार को यह बताइए कि धर्म के नाम पर आंकड़े जारी ना करे। जो इस बीमारी से पीड़ित है वो पीड़ित है और कोई जानबूझकर पीड़ित नहीं हुआ है, न जानबूझकर किसी को पीड़ित कर रहा है। ये अफवाहें अगर फैलाई जाएंगी तो इसका असर मेरठ में यह है कि एक अस्पताल ने यह लिख दिया कि यहां पर मुसलमान इलाज के लिए नहीं आ सकते। अगर ये चीज फैलेगी, ये हमारे देश की संस्कृति के भी खिलाफ है, देश के एकता अखंडता के भी खिलाफ है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के भी खिलाफ है,
पूरे तरीके से भारत के ढांचे के खिलाफ है। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी, रही बात लॉकडाउन की, हम पालन करते हैं, जहां तक अति प्रयास होता है लोगों से अपील भी करते हैं और करेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, उसकी भी एक दायरा है, उसका भी तैयारी है। और रही बात सफाई की, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग पहले से करते हैं, उसको हम जारी रखने वाले हैं। हाथ धोना सब चीज, हम तो वुजू करते हैं, तो ये एक कॉमन प्रोसीजर है। और रही बात मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ उनका सम्मान नैतिक है, इसमें कोई सवालिया निशानी नहीं है। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप ये दो काम जो आपने खुद कहे हैं, ये दो काम आप 2 लोगों पे सख्ती से लागू करवा दीजिए। पूरे देश आपको एकजुट होकर के इस महामारी से लड़ता हुआ दिखाई देगा। और भारत के लिए वेंटिलेटरों का इंतजाम कर दीजिए। कम से हो सकता है अगर 5 लाख 4 लाख वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि ये बीमारी में सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल होता है। तो फिर क्या होगा? क्या हमारे पास 4-5 लाख वेंटिलेटर हैं? जानकारी के मुताबिक 1 लाख भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, ये मुद्दे हैं जो मैं एक मशवरे के तौर से अपने देश के प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, और हम अनुरोध भी करते हैं कि आप इन सब को संज्ञान में लें। जय हिंद, जय भारत। और जब हमारी बात आप तक जाए, आप साथियों शेयर करना और व्हाट्सएप लिंक पे पहुंचाना कि जो तमाम एंकर्स के जरिए, किसी के जरिए प्रधानमंत्री जब जाए। प्रधानमंत्री जी जब ये बात सुनना, तो आप ये ना देखना कि बोलने वाले का चेहरा कैसा है, कपड़े कैसे हैं, कपड़े से ना पहचानना मुझे, मेरा धर्म क्या है, जाति क्या है, बल्कि देखना कि एक भारत के नागरिक ने भारत के हित की बात की है, मशवरे दिए हैं, उसको अमल में कैसे लाया जाए। जय हिंद।